2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाने के बाद अब बारी है दोस्तों 2025 के बोर्ड एग्जाम की। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में लैंग्वेजेस एक ऐसा पार्ट है जो अच्छे अच्छे टॉपर्स को हीरो से जीरो पे ला देता है, और लैंग्वेजेस एक ऐसा पार्ट है जो जो बेचारे जीरो पे है उनको हीरो पे भी ला देता है दोस्तों। इसलिए अगर आप एक टॉपर हो, अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो लैंग्वेजेस को बहुत ही अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी एक 10th का टॉपर रह चुका हूं और मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को टॉपर बना चुका हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें पता है। तो अच्छे से आपको वीडियो को सुनना है, और साथ में बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही दोस्तों क्रैश कोर्स आपका लॉन्च होने वाला है। क्रैश कोर्स का डेट पता चल जाएगा कब होने वाला है, नवंबर मंथ के आसपास वो क्रैश कोर्स होता है, बट वो लॉन्च हो जाएगा क्योंकि उसमें हम लिमिटेड स्टूडेंट ही लेते हैं। और अभी लॉन्च इसलिए होगा क्योंकि आपको जो पिछला क्रैश कोर्स है उसका वीडियो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बट वो दोस्तों लिमिटेड स्टूडेंट को ही मिलेगा। इसलिए नीचे जो फॉर्म है उसे आपको फिलअप करना है। फॉर्म नहीं मिल रहा होगा तो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करके आप फॉर्म का जो लिंक है वो मंगा सकते हो और उसे फिलअप कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला 2-3 क्वेश्चन स्टूडेंट का हमेशा वो मेरे से पूछते हैं कि सर मेरा राइटिंग खराब है, सर मेरा ना स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, फिर भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। दोस्तों जब बोर्ड का रिजल्ट आता है ना, तो अगर जो सभी चीजों को फॉलो करता है ना वो डायरेक्ट ऐसे पहुंचता है, ऐसे पहुंचता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है, मैंने इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं कि एक बच्चा, मैंने बोला कि इस बार का हमारा एक स्टूडेंट था 83% से 96%, एक स्टूडेंट थी 49% से 90%। तो ये जो मेहनत है ना दोस्तों, ये सब यहीं से आता है। ये आप अगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से मेहनत करते हो तो बहुत सारी चीजें चेंज होती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा पार्ट है। देखो एक सबसे बड़ी चीज है कि आपको मिनिमम, अगर आप बहुत कम टाइम दे पा रहे हो तो लैंग्वेजेस को कम से कम रेगुलर 30 मिनट्स देना चाहिए। 30 मिनट्स रेगुलर। जब मैं 10th में था तभी भी मैं लैंग्वेजेस को मैं भी 30 मिनट्स तो कम से कम देता ही था, मैं उससे भी ज्यादा टाइम देता था। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 30 मिनट्स तो कम से कम देना है। सर क्या करना है 30 मिनट्स के अंदर? आपको क्या करना है दोस्तों, 30 मिनट्स के अंदर अब लैंग्वेजेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये 30 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना है, कंपोजिशन बुक एक खरीदना है, तीनों सब्जेक्ट का, हिंदी मराठी, चलो इंग्लिश भी खरीद लो। और क्या करो पता है, जो हमारा बोलने का तरीका है, जो हम लिखते हैं, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको क्या करना है, रात को सोने के पहले 30 मिनट्स हिंदी एंड 30 मिनट्स मराठी, उसमें जो भी अलग अलग जो राइटिंग स्किल के पार्ट्स है वो आपको क्या करना है दोस्तों, रीड करना है। याद नहीं करना है, रीड करना है। धीरे धीरे आपका लैंग्वेज ना धीरे धीरे उनकी तरह बनने की, मतलब जैसे आप वो बुक को रीड करोगे तो धीरे धीरे आपको बहुत सारे वर्ड्स पता चलेंगे, बहुत सारी चीजें पता चलेगी, और धीरे धीरे आपके लिखने के तरीके में बहुत ज्यादा सुधार होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसमें लैंग्वेजेस के पार्ट में सबसे ज्यादा रोल है, बहुत सारे बच्चे आते बोलते सर मेरा ना हिंदी में ग्रामर बहुत वीक है। अरे मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं, बस आप उस वीडियो को अच्छे से देख लो। 1 घंटा टाइम दे सकते हो ना, 1 घंटे में आप हिंदी मराठी दोनों के ग्रामर कवर कर दोगे, और उसी में से पेपर में क्वेश्चन आएगा, उसी में से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। राइटिंग स्किल का नीचे वीडियो दे रहा हूं, लिंक दे रहा हूं, हिंदी मराठी दोनों का, बस उसी को अच्छे से कवर कर दो। 40 मार्क्स तो आपका 80 में से यही कवर कर देगा, मतलब 50% तो आपका पेपर यही है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि पेपर क्या है, 50% यही। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रेगुलर 30 मिनट्स कंपोजिशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। रेगुलर रीडिंग करो, हिंदी का मराठी का रीडिंग करोगे। बुक में रीडिंग करने को नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे बुक रीडिंग करो, मैं मना करता हूं। आप कंपोजिशन का बुक लो, वो रीड करो, उसमें आपको बहुत सारा तरीका और बहुत अच्छा भी लगेगा। और उसमें अगर आपको अच्छे अच्छे कुछ कोट्स दिखाई दे दोस्तों, राइटिंग स्किल में अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो इसी चैनल पे हमारा टॉपिक है। पूरे यूट्यूब पे सबसे पहला वीडियो मैं ही डाला था, जो मैं खुद यूज करता था और मैं मेरे क्लासेस में यूज कराता था, एवरग्रीन टॉपिक्स। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वो सेम वीडियो कॉपी करके डाल दिया। कोई अच्छी बात मतलब अच्छी बात है दोस्तों कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को फायदा हो रहा है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो वो अगर आप देखोगे वो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, पर इस साल के एवरग्रीन टॉपिक्स थोड़े से चेंज होंगे, फिर से मैं उसको अपडेट करूंगा। बट आप एवरग्रीन टॉपिक गिरी ट्यूटोरियल सर्च करोगे तो आप अपना राइटिंग स्किल रेडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं पर्यावरण, पर्यावरण के ऊपर आप एक सीधा सा कोट्स याद रखो। अगर आप कभी भी राइटिंग स्किल लिख रहे हो तो अगर आप कोट्स के साथ अगर लिखते हो पर्यावरण के, तो आपका जो मार्क्स है दोस्तों बाकी लोगों के मार्क्स के कंपैरिजन में आपका थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा होगा। आपको पता होना चाहिए कि मराठी में निबंध जो लास्ट वाला है कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है। प्लीज कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है तो अगर वहां पे मैं देखता हूं ना बहुत सारे बच्चे बस इतना लिख के आते, नहीं चलेगा दोस्तों, कम से कम वहां पे 1.5 पेज लिखना है। और मैंने बोला कि इसलिए राइटिंग स्किल का मेरा वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बार ये पूरे फंडा को आप 2 से 3 घंटे बैठो
पूरा एक बार समझ लो और फिर मैं जो बता रहा हूं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना चालू कर दो। आप कम से कम 15 से 20 दिन में इसके अंदर चैंपियन बन जाओगे। और 40 में से कुछ नहीं तो आराम से दोस्तों आप 37 38 तक मार्क्स स्कोर करोगे। 37 मतलब 36 37 तक तो आप पहुंचोगे, आउट ऑफ नहीं पहुंच पाओगे यहां तक। अब जो बचा हुआ दोस्तों 40 मार्क्स है, हिंदी के लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। हिंदी में मैं आपको एक लिस्ट भी बना के दूंगा हिंदी का। मराठी सब्जेक्ट में दोस्तों देखो स्थूल वाचन आएगा। स्थूल वाचन में आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करना होगा। अब सबसे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये स्थूल वाचन तो सर याद नहीं होता। भाई इसी चैनल पे स्थूल वाचन के चारों स्थूल वाचन के वीडियोस अपलोड है, उसी में से क्वेश्चन आएगा। चारों अपलोड है, अभी से पढ़ना चालू कर दो। लिंक चलो उसका भी लगवा देता हूं। एक बार नीचे थैंक्स तो चलना चाहिए। बस ये एक बार मेरा वीडियो देख लो, आपको अपने आप स्थूल वाचन याद हो जाएगा। सर ये एप्रिसिएशन सर 8 मार्क्स के लिए आता है, क्यों टेंशन ले रहे हो? मेरा वीडियो देखो। ये 8 मार्क्स और ये 6 मार्क्स 14 तो आपके हाथ में है, 40 आपको पीछे मिल रहा है। बस आपको बताओ पैसेज पे आपको कितना मेहनत करना है। और मैं बोल रहा हूं कि आपको वीकली 3 पैसेज प्रैक्टिस करना है। ये रूल अभी से बना लो, 3 पैसेज 1 वीक 3 पैसेज, 1 वीक 3 पैसेज, मतलब 1 मंथ में आप 12 पैसेज प्रैक्टिस कर लोगे। और पेपर सॉल्विंग ये सब मैंने बोला कि क्रैश कोर्स मैं लेकर आ ही रहा हूं नवंबर मंथ का। पिछले बार हजारों बच्चों ने उस क्रैश कोर्स से ज्वाइन थे, सबके मार्क्स ऐसे ऐसे बढ़े। मैं वहां पे कितना अच्छा पीपीटी सब चीजें मैंने बनाया, वो आप एक बार देखना तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन से लेवल का मेहनत किया है। उससे क्या होगा कि आप कम पढ़कर बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और स्पेसिफिक मैथ्स साइंस का तो टेंशन छोड़ दो कि उसमें बताऊंगा उतना ही करना है। मैथ्स और साइंस का वहां पे आप नोट्स देखोगे ना तो नाचने लगोगे, इतने हाई लेवल का नोट्स है। बस नोट्स को एक बार पढ़ लिया आंसर ऐसे ही याद हो गया, इतना सिंपल है। अब बात आ रही है दोस्तों स्वमत की। जो मैंने आपको बोला ना कंपोजिशन बुक आप जब खरीदोगे तो कंपोजिशन बुक आप खरीदोगे कोई भी स्टेशनरी कहीं जहां पे बुक स्टोर होगा वहां पे मिल जाएगा। कंपोजिशन बुक को जब आप बार बार उसके अंदर की चीजें पढ़ोगे तो आप स्वमत के आंसर खुद देना स्टार्ट कर दोगे। मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्वमत के क्वेश्चन आंसर को लर्न करते हैं। भाई बहुत बड़ी गलती करते हो। मैं आपको बताऊंगा कि स्वमत के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप नीचे कमेंट करोगे। मैंने बनाया भी इस चैनल पे। एक्चुअल में स्वमत पे क्वेश्चन क्या आता है, जैसे अगर समझो कोई परिच्छेद अगर हमें दिया है, वो अगर समझो पर्यटन के ऊपर है, टूरिज्म के ऊपर है, तो स्वमत का क्वेश्चन क्या बनेगा, पर्यटन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप ऐसे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि पर्यटन वो सब क्वेश्चंस को आपको लिखना कैसे है। तो ये सब पार्ट आप रेडी कर लो। बाकी का जो पार्ट है दोस्तों वो मैं आपका लिखवा के तो प्रैक्टिस करा ही दूंगा। बाकी मैं सैंपल पेपर ये सब बहुत सारी चीजें लेकर आने वाला हूँ। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, मतलब गिरी ट्यूटोरियल्स है आपके साथ तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। भाई इतने सारे लोग इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, बस एक काम आप नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। और हर चीजों में हमेशा हर पॉइंट पे हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बोर्ड एग्जाम का। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है। भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों के रिजल्ट ला के दिए, मैंने बोला इस बार भी स्टूडेंट है जरूर मैं उसका देखो शॉर्ट्स में आपको वीडियो दिखाई देगा। 96% स्कोर किया है उसने, 96% लाया है, जिसके अंदर उसने मराठी सब्जेक्ट में कुछ 95 या 96 मार्क्स स्कोर किया है। उसका आपको अगर आपको उसका स्पेलिंग दिखाऊंगा या उसका अगर राइटिंग दिखाऊंगा तो उसमें भी बहुत ज्यादा मिस्टेक है। आप देखोगे राइटिंग देख के बोलोगे अरे अरे कैसा राइटिंग है। बट मैंने बोला ना लिखने का तरीका होता है, कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो आपका राइटिंग भी खराब है तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो मैं सभी चीजें बताऊंगा। मैंने बोला कि मैं इतने सालों से यही चीज कर रहा हूं तो मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकता हूं। और गिरी ट्यूटोरियल आप एक बार गूगल पे जाके सर्च करना, आपको मेरे बारे में आप जाके गूगल पे सर्च करो, मेरा नाम सर्च करो गूगल पे, आपको बहुत इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप आंख बंद करके बस भरोसा करो, जो चीजें बता रहा हूँ उसे फॉलो करो। देखो आपके रिजल्ट में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे दोस्तों। बस मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप अपनी चीजों को कंप्लीट करो, एक अपना शेड्यूल बना लो। और कितने लोग आज से इस चीजों को फॉलो करेंगे प्लीज नीचे कमेंट करना, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा। और जरूर अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं जल्दी ही आपके लिए सैंपल पेपर अरेंज करा दूंगा, खुद बना के सैंपल पेपर अरेंज करूंगा। जय हिंद दोस्तों।